हो 24 धाम उनको, घूमता हो तो 24 धाम उनको। अब जैसे नारद जी ने सुना कि जो भगवान का काम करता है, भगवान का संकीर्तन करता है और भगवान के नाम को ही दिन रात जपता है, ऐसे लोगों का लिस्ट इस देवदूत के हाथ में है। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, दिन रात 8 याम 24 घंटा मेरे मुख पे भगवान का ही नाम रहता है। और तो और मैं प्राणी मात्र के संकटों को दूर करने के लिए, प्राणी मात्र के समस्याओं का निदान पाने के लिए भगवान के पास जाता रहता हूँ, तो अवश्य ही इस लिस्ट में मेरा नाम होगा। प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोला उन्होंने, अरे देना जरा लिस्ट भाई, क्या मैं इस लिस्ट को देख सकता हूँ? उस देवदूत ने कहा क्यों नहीं ऋषिवर, आप अवश्य देख सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो लिस्ट को थमा दिया देवदूत ने नारद मुनि के हाथ में। अब नारद जी बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, आगे से पीछे, दोनों पृष्ठ के दोनों ओर उन्होंने देख लिया, लेकिन नारद मुनि को अपना नाम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। क्यों? अब तो नारद जी बड़े दुखी हो गए। अरे मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, मैं दिन रात उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, मैं हर वक्त, यहाँ तक कि मेरी आती जाती हर श्वास में भगवान का ही नाम रहता है। और आज भगवान ने अपने उन भक्तों के लिस्ट में मेरा नाम नहीं रखा जो भक्त रे कदनमा प्रभु जी दिहनिहा बिसारे, रे कदनमा प्रभु दिहनिहा बिसारे। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, कौन रे कदनमा प्रभु जी दिहनिहा बिसारे, कौन रे कदनमा प्रभु जी। नारद जी दुखी हो गए, मस्तक पर चिंता की रेखाएं व्याप्त हो गई, नैनों में जल भर आए, परंतु उन्होंने फिर भी भगवान का संकीर्तन करना नहीं छोड़ा। आज हमारे जीवन में यदि कभी किसी प्रकार की दुख बाधाएं आ जाती हैं, कोई परेशानी आ जाती है, तो भगवान को हम कोसने लगते हैं। कहते इतना पूजा पाठ किया, इतने खर्च किए आपकी पूजा में, इतना घी जला दिया और दिया क्या? इसके बदले दुख दिया। लेकिन भगवान देवर्षि नारद भगवान के नाम का संकीर्तन करना तब भी नहीं छोड़े। वो दुखी रह गए, दुखी हो गए, फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा उन्होंने। और वह देवदूत चल दिया। नारद मुनि फिर से आगे बढ़े, मन में दुखी है, मस्तक पे चिंता की रेखाएं व्याप्त हैं, नैनों में अश्रु भरे हुए हैं, फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा और भगवान का नाम लेते हुए चलते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुख पे भगवान का नाम और मन में हलचल, मस्तिष्क में चिंता कि आखिर हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी, कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि भगवान ने मुझे बिसार दिया। भगवान क्यों सुमिर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मन में यह दुविधा व्याप्त है कि मैंने आखिर कौन सा पाप ऐसा कर दिया कि भगवान ने उन भक्तों में से हमारा नाम हटा दिया, उन भक्तों में हमारा नाम नहीं दिया। 2 कदम पड़ते हैं तब एक देवदूत और चला आ रहा है। देवर्षि नारद ने उससे पूछा, अरे भाई
तुम कहाँ जा रहे हो? उस देवदूत ने कहा कि ईश्वर, मैं धरती लोक को जा रहा हूँ। तो नारद जी ने पूछा, अच्छा तुम्हारे ये हाथ में क्या है? उस देवदूत ने कहा, मुनिवर, हमारे हाथ में ये उन लोगों का लिस्ट है जिसे भगवान स्वयं भजते हैं। पहले लिस्ट में क्या था? पहले लिस्ट में जो भक्त भगवान को भजते हैं, और अब ये दूसरा लिस्ट जो देवदूत लेके जा रहा है, उसमें उनका नाम है जिसे भगवान स्वयं भजते हैं। अब देवर्षि नारद ने सोचा कि जो भगवान को भजते हैं उस भक्त के लिस्ट में तो मेरा नाम था नहीं, अब इसमें कहां से होगा जिसे भगवान स्वयं भजते हैं। मैं इतना भाग्यशाली तो नहीं हूं, मैंने इतने अच्छे कार्य तो नहीं किए, इतने नेक कार्य तो नहीं किए जो भगवान ने मुझे भजे और जो भगवान ने मेरा नाम इस लिस्ट में दिए हो। तब भी दुखी मन से बोलते हैं देवदूत से, अरे ओ भाई, जरा वो लिस्ट मुझे दिखाना, क्या मैं देख सकता हूँ? उस देवदूत ने कहा, जी अवश्य आप देख सकते हैं। इतना कहकर उस देवदूत ने भगवान का वह लिस्ट देवर्षि नारद के हाथों में थमा दिया। और इस बार देखिए नारद जी के मन में जो डर व्याप्त है, उन्होंने कहा, भक्त को जो भगवान का नाम लेते हैं उस लिस्ट में तो नाम था नहीं, और यह लिस्ट में हमारा नाम अवश्य नहीं होगा। तो इस बार आगे से नहीं, इस बार वो पीछे से पन्ना को पलटते हैं और पीछे से और सबसे नीचे जाकर अपने नाम को ढूंढना प्रारंभ करते हैं कि शायद इसमें 1% उनके मन में आशा थी, दिलासा थी कि शायद इसमें मेरा नाम हो। पीछे से उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया, नीचे से अपना नाम खोजा, नहीं मिला, और आगे वाले पन्ने पर जब आते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो सबसे आगे सबसे ऊपर में उनका नाम लिखा है, देवर्षि नारद। अब आप सोचिए, जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का काम करता है और भगवान का संकीर्तन 8 याम करता है, केवल उसका नहीं, देवर्षि नारद भगवान का नाम तो लेते थे, भगवान का काम भी करते थे, भगवान का संकीर्तन भी 24 घंटा करते थे, लेकिन इसके साथ साथ धरती लोक पर रहने वाले तमाम प्राणी मात्र के संकटों को दूर करने के लिए, जीव मात्र के संकटों को दूर करने के लिए कैसे उनके संकट को हम दूर कर सके, इसके लिए हमेशा सतत प्रयासरत रहते थे। नारद यायावर, नारद मुनि को यायावर बता दिया। इस गुण के वजह से आज भगवान स्वयं नारद जी को भजते हैं। आज नारद जी नहीं, नारद जी तो नेक कार्य करते हुए भगवान को भजते हैं, लेकिन जिस नेक कार्य के वजह से नारद जी को जाना जाता है, उसी कार्य के वजह से आज भगवान विष्णु स्वयं नारद जी को भजते हैं। और जैसे ही नारद मुनि ने अपने नाम को देखा, उस पृष्ठ में सबसे ऊपर खुशी के मारे झूम गए और फिर से सुख हो चाहे दुख हो, सब में भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। जितने बार आप नारायण का नाम ले रहे हैं ना, सब गिनती हो रहा है। जानते हैं मालिक के दरबार में ऐसा खाता है, भूल से भी उसका नाम लिया, वो सब नोट करते हैं चित्रगुप्त जी अंदर बैठ के। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में
जो कोई जैसी करनी करता हो, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। सब मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। भैया मेरे चले न उनके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले नहीं चालाकी, चले न उनके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उनकी लेन देन की भैया बड़ी है बाकी। समझदार तो अरे समझदार तो समझ ही जाते, मूर्ख सोच बचा मेरे दाता के दरबार में। सब दाता के दरबार में दाता के दरबार में सब लोगों का। बिहारी लाल की, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, मुरली वाले की, राधे रानी की, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी का नींद टूट जाए, देखें कुछ बहनों को नींद आ रही है। भगवान का संकीर्तन 2 पल के लिए कर लेंगे ताली बजा के। और जिसके कमर में दर्द हो गया, वैसे तो कुर्सी पे बैठने में कमर में दर्द नहीं होता, अगर हो गया हो तो खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग बोलिए। जय राधा रमण हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया। मन मन बसिया करे कालिंदे, हाँ करे कालिंदे, करे कालिंदे फूल खिलो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सनक कुमार चारों भाइयों को व्यास जी ने बताया, शौनक आदि ऋषियों को, जब उन्होंने यह प्रश्न किया कि इस कलिकाल में कैसे हम भव से पार हों और किसकी शरण में जाएं और क्या करें जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाए, तब व्यास जी ने कहा, प्रथम गुरु की शरण में जाइए और इस कलयुग में भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन हो ही पाए।
भगवान के नाम का संकीर्तन करने के बाद ही अब कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, अब पता है ये हमारे मन में तब उठता है जब हमें बहाने बनाने पड़ते हैं। सब कार्य को तो हम कर लेते हैं, जिस कार्य को हमारे अंदर करने की रुचि होती है उसमें कोई सवाल नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं उठता, कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, क्यों करें। जब हमारी इच्छा नहीं होती किसी कार्य को करने की तब ये सारे सवाल उठते हैं। अब एक दादी अम्मा थी, ऐसे धुंधकारी की कथा को आप आगे सुनेंगे, लेकिन यह भगवान का नाम हम कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, इस बात को यह कथा दर्शाती है। एक दादी अम्मा थी, उन्हें हो गया बुखार। अब बुखार होने की वजह से माइक पहुंचा दीजिए बीच में। दादी अम्मा को बुखार हो गया। किसको बुखार हो गया? दादी अम्मा को। बोलिए दादी अम्मा की। अब वो 15-20 दिन बीत गए, बुखार ठीक ही ना हो। घर वाले कहते थे डॉक्टर को दिखा लो, दिखा लो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा बुखार ऐसे ही ठीक हो जाएगा। इस कलयुग में तो बीमारी भी ना जाने कितने तमाम तरह की आ गई हैं, जिसका नाम भी नहीं जानते। नई नई बीमारियां। अब बुखार ठीक ही ना हो। अब वो सोची चलो बच्चे कह गए तो दिखा ही ले, 20 दिन हो भी गया। डॉक्टर के पास जाती हैं, नंबर लगाती हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब डॉक्टर उनको देखते हैं, कहती है अरे बेटा देखो, मुझे बुखार हो गया है, कोई दवा ऐसा दे दो जिसके खाने से मेरा बुखार ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब ने लाल, हरी, नीली, पीली 4 रंग की दवा 4 टाइम की पुड़िया बनाकर दे दी, और 4 टाइम की पुड़िया बनाकर दवा दे दिया और कहा एक एक पुड़िया 4 टाइम खा लेना। अब जो दादी अम्मा थी वो डॉक्टर के पास से निकली, और निकलने के बाद जब वो अपने घर को चल दी, 10 कदम आगे बढ़ी थी तो उन्हें याद आया कि डॉक्टर साहब ने मुझे दवा दिया, लेकिन हम तो पूछे ही नहीं कि दवा कैसे खानी है, चाय से लेनी है, पानी से लेनी है कि दूध से लेनी है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब मैं अगर चाय से पीऊंगी तो दवाई नुकसान कर गई तो क्या होगा। तुरंत पीछे पलट कर चल दी डॉक्टर के पास फिर से। अब वहां जाकर बोलती हैं कंपाउंडर से, अरे डॉक्टर साहब से मिलवा दो बेटा, बहुत जरूरी बात था, पूछी नहीं, दवा कैसे खाऊंगी। कंपाउंडर ने फिर से दादी अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाकर बिठा दिया। अब दादी अम्मा ने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ अम्मा बोलो क्या हुआ। अरे डॉक्टर साहब आपने दवा तो दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये दवा मैं चाय से लूं कि दूध से लूं कि गर्म पानी से लूं कि ठंडे पानी से लूं। डॉक्टर साहब ने कहा दादी अम्मा ये जो दवा है किसी भी तरह आपके पेट में जानी चाहिए, चाहे जो जैसे भी जाए, आपकी इच्छा जैसे हो, दूध से, पानी से, चाय से, जैसे हो वैसे ले लेना, बस ये दवा तुम्हारे पेट में जानी चाहिए। इतना कहा डॉक्टर साहब ने, अब दादी अम्मा चल दी। अभी तो 10 कदम चल के आई थी, अब 20-30 कदम चल लिया। अब याद आया, अरे बाप रे बाप, इस बार तो बहुत ही बड़ा मिस्टेक हुआ, भारी ब्लंडर, गलती हो गई, ब्लंडर मिस्टेक। एक बार तो पूछवे नहीं कैली कि दवाई हम अपने पति के हाथ से खाओ कि बेटवा के हाथ से खाओ कि पतोहिया के हाथ से कि बेटिया के हाथ से खाओ। बाप रे, अगर पति देव के हाथ से खा ले ली तो बेटी पतो सब मुंह फुला ले। आजकल बूढ़ी अम्मा दा बाबू जी में बड़ा पटा था, दवाई खियाओ था उन्हें। अब बेटी से खा ले तो पतोहिया मुंह फुला के बैठ जाई, अब पतोही से खाई तो बेटी के जा पतोह वाली भइल बाड़ू ना, बेटी के कोनो इज्जत है ना बा ना, पूछे के पड़ी डॉक्टर साहब से। 20 कदम चली फिर वापस आई, कंपाउंडर से बोली अरे बचवा देखा बड़ी गलती हो गई, बड़का गलती भयल है, बार तो एक बार मिलवा दे डॉक्टर साहब से, उसके बाद नहीं तंग करो। कंपाउंडर ले गए, बैठा दी डॉक्टर साहब के सामने,
डॉक्टर साहब ने देखा, अरे अभी तो आप आई थी माता जी। हाँ बचवा, बस एक बात बता दिया, ये तो बड़ी गलती भैल, हमसे नहीं पूछली। बताइए दवाइया केकरे हाथे से खाए के? हाँ, पति देव के हाथ से, मालिक के हाथे से खाई कि बेटिया के, कि पतोहिया के, कि बेटवा के? डॉक्टर साहब से एक पे हाथ रख के बोल रहे, अरे अम्मा, कोई के हाथ से खा लिया तू, जिकरे मन से ओकरे हाथ से, तो तोहार मन होए के चाहिए। बस ये दवाइया तोरे पेट में कैसे चल जाए, पेटवा में जाई तबे फायदा करी। ठीक है बचवा, ठीक है, ठीक। चली इस बार 30 कदम 40 कदम चल गई। अब 10 कदम पे घर बचा था। फिर एक बात याद आया, अरे बाप रे बाप, अगर हम सूतल रहली, सूतले में हमके दवाई कोई खिया दिले, तब तो हमारा राम नाम सत्य हो जाई। अब बैठ के खा, सीधे पेट में घुस जाई, दर्द होए लगी। ये तो पूछवे नहीं के लिए कि खड़ा होके खाए के है, कि सूत के खाए के है, कि बैठ के खाए के है। नहीं, ये सबसे बड़ गलती बा। अब 40 कदम चल के आई, फिर बचा था 10 कदम पे घर केवल आई। कंपाउंडर से बोली, बचवा देखा, एक बार आखिरी बार आए रही, एक बाद हम तो के तंग नहीं करो, एक बार हमके डॉक्टर साहब से मिलवा दा। हमके पूछे के उनसे। अब कंपाउंडर जो था झल्ला गया कि 3 बार ही आ चुकी, फिर आ गई हैं। डॉक्टर साहब जाके बोलती, डॉक्टर साहब वो दादी माँ फिर से आई हैं। डॉक्टर ने कहा, ये तो दादी माँ मुझे पागल कर देगी, खुद पागल है, मुझे पागल बना देगी, चलो भेजो, देखता हूँ क्या कहती है। इस बार डॉक्टर साहब के पास आती है तो बोलती, बचवा देखा, अगर ये बात तो से ना पूछली ना, तो हमारा जायल पक्का हो जाए, से राम नाम सत्य हुई। क्या बात है दादी अम्मा, बताइए। अरे बचवा देखा, ये दवाइया हम सूत के खाब, कि बैठ के कुर्सी पे, की चलत टहलते खाब? डॉक्टर साहब बोला, अरे अम्मा, तुमसे एक बार कह दिया, समझ में नहीं आता? ये दवा तुम्हारे पेट में चाहे जैसे भी जाए, चाहे जिसके हाथ से खा लो, चाहे जैसे खा लो, पानी से, दूध से, चाय से, खड़े होके, बैठ के, जैसे तुम्हारे पेट में ये दवा जानी चाहिए बस। तो आज हमारी हालत, आज हमारी स्थिति भी उसी बूढ़ी अम्मा की तरह हो गई है कि सुबह में तो बच्चों को स्कूल भेजना है, कहाँ टाइम है मंत्र जपने का, दोपहर में भोजन बनाना है, पति देव को लंच बना के देना, कपड़े धुलने, घर के काम करने, बर्तन धोने, कपड़े प्रेस करने हैं, नाश्ता बनाना है, चाय बनाना है, भोजन बनाना है, घर के सारे काम को करना है। भगवान का नाम कब ले? जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस ख्याल में, जिस ख्याल में, जिस ख्याल में, जिस हाल में रहो, जिस ख्याल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। भगवान के नाम को लेने के लिए मुहूर्त नहीं निकालना है, क्योंकि कौन जाने कब राम नाम सत्य हो जाए, सोचा रह जाएगा। अभी तो जवान है, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। पता है कि बुढ़ापा आ ही जाएगा, कोई जरूरी है? अब तो नए वाले लोगों को बुढ़ापा आने ही वाला नहीं है, चले जाएंगे। 50 होते होते गायब हो रहे, देख रहे हैं लोगों को। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस योग में, जिस योग में, जिस योग में, जिस योग में, जिस भोग में रहो, राधा रमण, राधा
के नाम को लेने के लिए सुबह शाम दोपहर मत सोचिए, जब मन करे भगवान का नाम लीजिए। जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। जिस मान में सम्मान में, हाँ जिस मान में सम्मान में अपमान में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण रहो। जिस रंग में, जिस रंग में, जिस संग में रहो, राधा जय हो, राधे रानी की जय हो। अब माताएं बहनें भोजनालय में भोजन बनाती हैं, जब उसी समय भगवान का संकीर्तन करते हुए, भगवान का गुणगान गाते हुए भोजन को बनाइए, फिर वो भोजन को भोग लगाइए, तो वह भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद। तो आप ये मन में सोचते हैं कि मेरे लिए कोई अलग से समय हो, समय बचे तो हम भगवान का नाम ले, भगवान का संकीर्तन करें, ऐसा नहीं। आप जिस भी कार्य को करते हैं, जहां भी रहते हैं, जिस हाल में रहते हैं, उसी समय भगवान का नाम लेते रहिए। उठते बैठते सोते जागते कृष्णाय नमस्तुभ्यम। भोजन कर रहे तो भगवान का नाम लीजिए, भगवान को कहिए पहले आप भोजन को ग्रहण कीजिए, और जब भगवान को आप भोजन को भोग लगाकर उसे पाएंगी तो वह भोजन नहीं रह जाएगा, फिर वो प्रसाद हो गया। और जब आप उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, आपके घर में आपके परिवारी जन उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हमारा मन, मस्तिष्क और शरीर यह सब शांत होता चला जाता है, पवित्र होता चला जाता है। इस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों ने जब व्यास जी से प्रश्न किया कैसे भजे, कब भजे, किनको भजे, तब वेद व्यास जी ने बताया कि इस कलिकाल में भगवान का नाम लेकर, भगवान का गुणगान करके, भगवान का संकीर्तन करके ही हमारा जीवन पार हो सकता है, हम पार हो सकते हैं। तब उन्होंने कहा काल व्याल मुख ग्रास त्रास निराश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम, किरेण शुकेन भाषितम। तोता बहुत मीठा बोलता है, लेकिन वह बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। अब बाजार में कई पिंजरे में अलग अलग तोते रखे थे, और बहेलिया जो है तोते को बेच रहा था पिंजरे के साथ। राजा वहां खरीदार बन के आए कि हमें तोता लेना है, और जब उन्होंने बहेलिए से पूछा उन तोते का दाम कि कितने कितने में दे रहे हो भाई, जरा मूल्य बताना, तो उसने बताया कि ये जो तोता है, 4 तोते रखे थे अलग अलग पिंजरे में, चारों का दाम उन्होंने अलग बताया। उन्होंने कहा ये पहला जो पिंजरे में तोता है इसका दाम 50 रुपए है, उसके बाद वाला जो है उसका दाम 200 रुपए है, उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है उसका दाम 500 है, और चौथे नंबर पे जो तोता है उसका दाम 5000 है। राजा ने सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया, आश्चर्य से चकित होकर उन्होंने पूछा अरे तोते देखने में एक जैसे, रंग रूप स्वरूप भी एक जैसा, पिंजरा भी एक जैसा, लेकिन इनके दाम में अंतर क्यों है?
उसने कहा, बहलिए ने कहा कि राजन, ये जो पहला नंबर तोता है ना, यह केवल सोता है, खाता है, अपने पिंजरे में घूमता है, बस इसकी आप एक भी आवाज नहीं सुन पाएंगे। और जो दूसरे नंबर का तोता है वह अपनी भाषा में बोलता है। और जो तीसरे नंबर का तोता है यह तमाम तरह की गालियों को बकता है। कोई गाली ऐसे नहीं है बची जो ये ना बोलता हो। अच्छा, और वो चौथा? तो बहली ने कहा, राजन, ये जो चौथे नंबर का तोता है यह सुंदर सुंदर मंत्रों को बोलता है, सुंदर सुंदर भजनों को गाता है, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में इसके मंत्र बोलने शुरू हो जाते हैं। तो राजा ने कहा, ऐसा क्यों भाई? तब उसने कहा कि ये जो तीसरे नंबर का तोता है ना, यह एक चोर और डकैत के पास से उड़ के चला आया। तो तुम्हें कैसे पता चला ये चोर क्या था? हमें जब ये बोलना शुरू किया, मारो पकड़ो लूट लो, इसके पास बहुत धन है, गहने हैं, पैसे हैं, रुपए हैं, सब लूट लो, लेके चलो, लेके चलो मिट्टू, लेके चलो, लेके चलो। ये दिन रात यही बोलता है। चोर के घर में था तो चोर जैसा बोलता था वही सुनता था, वही इसने बोलना शुरू किया। और जो चौथे नंबर का तोता है, जो ब्रह्म मुहूर्त होते ही भगवान के नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर देता है, भगवान के नाम का गुणगान करना शुरू कर देता है। कैसे पता चलता है ब्रह्म मुहूर्त हो गया? कैसे पता चलता है कि सुबह का बेला हो गया? वह एक ऋषि आश्रम में था और ऋषि संत महात्मा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के नाम का संकीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। और भगवान के नाम को लेकर ही उनका दिन का प्रातः काल का सूर्योदय जब होता है तो उनका दिन उसी से प्रारंभ होता है। तो यह संत ऋषि के आश्रम में था, महर्षि के आश्रम में था, इसलिए यह उनके द्वारा बोले गए सारे मंत्रों को कंठस्थ कर लिया। ये मंत्रों को बोलता है, इसलिए इसका कीमत इतना ज्यादा है। तो तोता वही बोलता है, मीठा तो बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। उसी प्रकार से वेदव्यास जी ने कहा, जब महाराज परीक्षित के सामने 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु सुनिश्चित होनी हो गई, तब उनके मन में यह चिंता सताई कि आज तक तो मैंने बड़े कार्य किए, मैंने बहुत धन कमाया, हमारे राज्य में हमारा नाम है, लेकिन अब तो 7वें दिन मुझे जाना है और 7वें दिन तक्षक नाग मुझे डस लेगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन इन 7 दिनों में मैं कौन सा कार्य करूं? मैं ऐसे कौन से काम को करूं जिसके द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? राजा परीक्षित को जब यह पता चल गया, सुनिश्चित हो गया कि आज से 7वें दिन आपको चले जाना है, तब उन्होंने अपनी सारी मोह माया को अपने से दूर हटाकर अपने राज्य की, परिवार की, धन दौलत की, स्वर्ण आभूषणों की चिंता को छोड़कर भगवान के नाम का संकीर्तन करने में अपने मन को लगा दिया। भगवान की कथा को पूरी तन्मयता के साथ सुनने में अपने मन को लगाया। तब जाकर अब कथा सुनने तो बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ घूम रहा है? सबसे बड़ा चंचल किसे बताया गया? मन को। बैठा तो आज यहाँ है, लेकिन ना जाने वो कहाँ कहाँ घूम के चला आता है। मन भागता है, मन हमेशा बुरे कार्यों की ओर आपको अग्रसर करेगा, लेकिन मन जो है उसे आप पकड़ कर लाकर भगवान के चरणों में पटक दीजिए। वो बार बार भागेगा, बार बार पकड़िए, बार बार चरणों में लाकर गिरा दीजिए। मन को अपने बस में कीजिए, ना कि मन के बस में होइए। जब आप अपने मन को अपने वश में कर लेंगे तो मन आपके मुताबिक चलेगा, और जब आप मन के बस में हो जाएंगे तो आप मन के हिसाब से चलेंगे। जो नहीं खाना है उसे आप खाएंगे, जो नहीं पीना है उसे आप पिएंगे, जहां नहीं जाना है उधर जाएंगे, जो नहीं देखना वो देखेंगे, जो नहीं करने योग्य उसे आप करेंगे, जब आप मन के वश में हो जाएंगे। और मन को अपने वश में कर लिया तो आप जो चाहेंगे आपका मन वही करेगा। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा
कि तोता तो बहुत सुंदर होता है, बोलता भी बहुत मीठा है, लेकिन वह वही बोलता है जब उसे जो सिखाया जाए। और इतना बोलने के बाद उन्होंने कह दिया, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम। जब कुंभ के मेले में समागम हुआ, संत ऋषियों का आगमन हुआ, और कुंभ के मेले में गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थी जनों को किस प्रकार से गृहस्थ में रहकर हम भगवान के भी नाम का पुण्य अर्जित करें, इसकी सारी कलाओं को बताना प्रारंभ किया गया। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि इसीलिए इस श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाकर जन जन का कल्याण करने के लिए इस भागवत रूपी कल्प वृक्ष के इस अमृत रूपी फल को जन जन तक सुलभता से पहुंचाया गया। कहते हैं, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम। श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया जब उन्हें बताया गया कि आदमी, यह आत्मा, ये जो इंसान का शरीर है यह मरता है, लेकिन इंसान की जो शरीर के अंदर ये जो आत्मा विद्यमान है, जो भगवान का ही स्वरूप है, ये कभी नहीं मरता। जिंदगी एक किराए का घर है, ये किराए का घर है, और जिस दिन ये किराए का घर समाप्त हो गया, आत्मा निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाएगी, और यह शरीर समाप्त होगा, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। आज तो हमें यह जीवन भगवान ने, परमात्मा ने किराए पे दिया है कुछ दिनों के लिए, और जितने दिनों के लिए किराए पे यह घर मिला है, अगर आप किसी के मकान में किराए पे रहते हैं, एक कील भी ठोक दिया ना, मकान मालिक आकर तुरंत कहता है कैसे कील ठोका। उसके घर को यदि आप अच्छे से नहीं रखेंगे तो आपको घर से भी निकाल देगा। उसी प्रकार यह घर भी, यह जीवन, यह शरीर भी किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना। तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ताली बजाते में, ताली बजाने का भी अवसर नहीं देता है। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर चलना, घर से बाहर चलना पड़ेगा। जो भी करना कर लो यहीं पर, जो भी भरना है भर लो यहीं पर। जो भी करना है कर लो यहीं पर, जो भी भरना है भर लो यहीं पर। भैया ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा।
मिट्टी का हर आदमी का बाद मरने के होना यही है। फेंको गाड़ो या जला दो यही ना होता है जी। देह मिट्टी का हर आदमी का बाद मरने के होना यही है। या जमीनों में कब्रें बनेगी या चिताओं में जाना पड़ेगा। जमीनों में कब्रें बनेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए कहर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। के बिहारी लाल की जय हो, मुरली वाले की जय हो, राधे रानी की जय हो। जब परीक्षित जी के मन में यह भय और डर व्याप्त हुआ, तब उन्होंने अपने मुक्ति का मार्ग खोजना प्रारंभ किया। और जब मुक्ति का मार्ग प्रारंभ किया खोजना, तब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को अपने मुख से गाकर कथा के रूप में सुनाया। और गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने बैठे, तभी देवताओं को यह भनक लग गई। देवताओं को यह पता चल गया कि श्री सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत को श्रवण कराया जा रहा है। तो देवता सुनते ही स्वर्ग लोक से सुधा अमृत लेकर पहुंच गए। और जब स्वर्ग लोक से सुधा अमृत लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा, श्री सुखदेव जी से कहा देवताओं ने कि यह लीजिए सुधा अमृत, और इस सुधा अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए। और इस सुधा अमृत को पीकर राजा परीक्षित अजर अमर हो जाएंगे, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। और आप अपनी कथा अमृत हमें पिला दीजिए, हमें श्रवण करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा। जैसे ही ये बात सुना उन्होंने, सुखदेव जी का तुरंत दिमाग ठनका और सुखदेव जी ने सोचा कि जब यह समुद्र मंथन से अमृत निकला, उस समय तो देवताओं में और दानवों में युद्ध छिड़ गया कि यह अमृत हमें चाहिए, हम लेंगे तो हम लेंगे। आज तो बिना मांगे ही यह देवता कैसे अमृत लेकर चले आए यहाँ देने, जरूर दाल में कुछ काला है। और दाल में काला ही नहीं भाई बहनों, यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली है। सुखदेव जी के मन में यह आ गई बात कि यह देवता बड़े चालाक हैं और अपनी सुधा अमृत देकर हमसे हमारी कथा अमृत पाना चाहते हैं, जो अजर और अमर है। जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी आप कथा के माध्यम से धुंधकारी की कथा को जब सुनेंगे तो उसे कैसे मुक्ति मिली, कथा में आगे आप श्रवण करेंगे कि मरने के बाद भी इस कथा को सुनने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और आत्मा परम धाम को चला जाता है। अब सुखदेव जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि यदि आकर तुम हमसे विनती करते और विनती करके कहते कि हमें कथा अमृत सुना दीजिए, तो शायद हम तुम्हें सुना भी देते, लेकिन तुम अपने मन में छल कपट लोभ को लेकर यहाँ कथा सुनने आए हो, इसलिए हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, चलो भाग जाओ यहाँ से। सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया और देवता भी मनुष्य का तन पाकर भगवान की कथा को सुनने का अपने मन में लालसा लगाए रहते हैं, लेकिन देवताओं को भी मनुष्य का तन नहीं मिलता। इसलिए भाई बहनों, यह मनुष्य का तन जो भगवान ने बेशकीमती तन हमें दिया, इस बेशकीमती तन को समझिए आप किस रूप में भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा, अपने राजा और राजकुमारी और राजकुमार बनाकर भेजा है। आज हम धन
धन्य धन्य हो गए कि मनुष्य का तन मिला, और मनुष्य के तन को पाने के बाद भी हमारा मन जो है हमेशा धन को कमाने में लगा रहता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर कथा को श्रवण करने बैठे सुखदेव जी ने कहा कि कहां कांच और कहां हीरा, इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। देवताओं के द्वारा जो सुधा अमृत आई, उस सुधा अमृत को श्री सुखदेव जी ने कांच बताया, और इस भागवत रूपी कथा को हीरा बताया, जिसमें हीरे की और शीशे की कोई तुलना नहीं की जा सकती। स्वर्ग का अमृत इसके आगे तुच्छ है। जो स्वर्ग के अमृत को पाकर कुछ पल के लिए आप आनंदित हो सकते हैं, कुछ पल के लिए, लेकिन कथा रूपी अमृत को पाकर आप सदा के लिए आनंदित, आपका जीवन सदा के लिए आनंदित हो सकता है, और होता भी है। प्राप्स्यामो मयं सर्वे श्रीमद् भगवद्वामृतम्। देवताओं ने यह प्रस्ताव जब श्री सुखदेव जी के सामने रखा, तो सुखदेव जी ने पूर्ण रूप से उन्हें इनकार कर दिया और कह दिया कि मैं तुम्हें यह कथा नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि देवताओं के मन में छल प्रपंच है, देवताओं के मन में लोभ है, देवताओं के अंतःकरण में लालच है, और राजा परीक्षित इन सारे दुर्गुणों को समाप्त करके, अपने को पूरी तरह से खाली करके आज कथा को श्रवण करने बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि जाने वाला हमारे साथ हमारा कर्म ही है। हमने जो अपने जीवन में कर्म किया, जो अपने जीवन में नेक कार्य किए, जो धर्म कार्य किए, वही कार्य हमारे साथ जाएंगे। राजा परीक्षित ने अपने इन हृदय में व्याप्त तमाम सद्गुणों को रखा। सद्गुण में क्या है कि इस कथा को पूरी तन्मयता के साथ वो बैठकर सुनते, और जो इस भागवत रूपी कथामृत को अपने जीवन में उतार कर सुनकर अपने मन के सारे दुर्विचार को समाप्त करके जब कथा को सुनता है, तब जाकर उसके जीवन का लक्ष्य उसे प्राप्त होता है, जो कि राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ। स्वकार्य कुशला सुराह, स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी कौन? जो अपने लिए सोचता है, जिसके हर कार्य में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा रहता है, उसे स्वार्थी बताया है श्री सुखदेव जी ने। और स्वार्थी कौन है यहाँ? देवता, जो समुद्र मंथन से निकले हुए स्वर्ग अमृत को लेकर, सुधा अमृत को लेकर भाग गए, और आज बिना बुलाए, बिना मांगे ही उस अमृत को लेकर आए हैं देने के लिए, और उस अमृत, सुधा अमृत को देकर कथा अमृत को पाने की चेष्टा किया उन्होंने। तब यहाँ पर से सुखदेव जी ने कहा कि यह देवता स्वार्थी हैं, और स्वार्थी लोगों को मैं कथा नहीं सुना सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसके मन में सभी का कल्याण हो, सभी आगे बढ़े, सभी निरोगी काया को पाए, जिसके मन में यह सारे गुण होते हैं, मैं उसे कथा सुनाता हूँ। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की बात करता है ना, यदि आपका चापलूसी करे, यदि आपके लिए मीठी मीठी बातें करे, तो आप समझ लीजिए कि उसके मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति स्वार्थ की भावना है। यदि आपकी वो बिना मतलब, बिना अकारण ही आपकी वो तारीफ करे, तो समझ जाइए कि इसके मन में खोट है, और इसकी दाल पूरी की पूरी काली है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्महारातो विचारवय्यं तदा देवाञ्जहसः अभक्तांस्तांश्च विज्ञायन ददौ स कथामृतं
श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत जो कि देवताओं को भी सुखदेव जी ने नहीं सुनाया और उन्हें भगा दिया, कह दिया चले जाओ यहां से, खबरदार, तुम इस कथा को सुनने योग्य नहीं हो। यह देवताओं को भी दुर्लभ है और देवताओं को सुखदेव जी ने भगा दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कितने अंतर हैं। कथामृत और सुधामृत, सुधामृत जो स्वर्ग लोक से देवता लेके आए, जिसको पाकर आप कुछ पल के लिए आनंदित हो सकते हैं, लेकिन कथामृत को जो पान कर लेता है उसका जीवन अजर और अमर हो जाता है। कथामृत और सुधामृत में उन्होंने ये अंतर बताया कि जो सुधामृत है वह कांच है और जो कथामृत है वह हीरा है, डायमंड है। और कहाँ कांच और कहाँ शीश, कहाँ हीरा, इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती। श्री सुखदेव जी ने यह बताते हुए कि तुम्हारी जो यह सुधा अमृत है, यह कांच है, तुम अपने कांच को देकर हमारे हीरे को लेना चाहते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम अपने सुधामृत को, तुम अपने कांच को लेकर जा सकते हो। और डांट कर सुखदेव जी ने उन्हें भगा दिया। क्षीणो पुण्य मृत्यु लोकम विनश्यन्ति। हरि कथामृत को जो पीता है, हरि के गुणगान को जो करता है, गाता है, और हरि के कथामृत रूपी अमृत को जो पान करके अपने जीवन में उतारता है, वह मनुष्य कल्मषापहम, कल्म जितने भी उसके जीवन के पाप होते हैं, कल्मषापहम, वो सारे दुर्गुण, वो सारे कल्मश कसाए समाप्त हो जाते हैं उसमें। जो हरि की कथा को सुनता है, जो हरि की कथा को श्रवण करने के बाद अपने जीवन में उतारता है, उसके सारे कल्मश कसाए, हारी बीमारी सारे दूर हो जाते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ भी से रस पीना क्या। जब हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जिसके कान में भगवान का नाम न जाए तो समझिए वो कान नहीं, वो सांप का बील है। तो भगवान का भजन न सुने वो कौन सा कान जी। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हर का नाम जपो निस्वासर। इसमें अरे इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो क्या।
भूषण से मतलब गहनों से, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। बताइए, किसी ने गहना बनवा के दे दिया तो रोज रोज बखान करते हैं, उसने दिया बना के कितना बढ़िया है, लोगों को दिखाते हैं। कबीरदास ने कहा, लिखा है, नथुनी दीनी यार ने बारंबार बखान, और नाक दिया करतार ने कभी ना लिया उसका नाम। जिसने नाक दिया, जिसमें नथुनी पहनते, उसका नाम नहीं लिया, और किसी ने नथुनी बना दिया तो उसको दिखा रहे हैं घूम घूम के, हमें बना के दिया, देखिए अच्छाई करा। भूषण से सब सजावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। या मेरे अरे देह पड़ी रह जाए यहीं पर, हो देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर अरे कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में से, छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा, क्यों फिरते हो, तो समय हरि नाम न आवे। ओहो, अभ्यास बनाए रहेंगे न जीवन भर। जिसका जीवन भर अभ्यास होता है भगवान का नाम लेने का, अंत समय उसी के मुख से भगवान का नाम निकलता है, नहीं तो अंत हरि मुख आवत नाही, भगवान का नाम अंत में निकलता ही नहीं है। और जैसी मति सागति, अंत समय में जैसी मति है, बुद्धि है, वैसे ही योनि में जन्म हो जाता है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में से, छोड़ भी से रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो, हरि नाम नहीं तो। बोले बाके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी ने बताया है कि जो सुधा अमृत है वो आपको दीर्घजीवी बना सकती है, लेकिन कथा अमृत वो आपको दिव्य जीवी बनाएगी। सुधा अमृत पान करके आप दीर्घजीवी बनेंगे, और कथामृत को पान कर कर आप दिव्य जीवी बनेंगे। आपके अंदर दिव्यता का प्रादुर्भाव होगा। इस कथा के माध्यम से श्री सुखदेव जी ने बताया कि सुधामृत और कथामृत में क्या अंतर है। सुधामृत पीने वाले दीर्घजीवी बनते हैं, और कथामृत को पान करने वाले, कथामृत को श्रवण करने वाले दिव्य जीवी बनते हैं। सुखदेव जी ने कहा, अच्छे से तौल कर और अच्छे से जानकर समझकर, जब उन्होंने इन दोनों अमृत का अच्छे से तौल कर
दाम बताया, तब उन्होंने बताया कि इन दोनों में सबसे ऊंचा पलड़ा जो है वह कथामृत का ही है, क्योंकि एक तराजू के पलड़े पर उन्होंने दुनिया के संसार के सारे बेशकीमती वस्तुओं को रख दिया। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, सारे आभूषणों को, कीमती बेशकीमती आभूषणों को रख दिया और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत रूपी इस अमृत को रखा। तो सारे के सारे जो एक पलड़े पर उन्होंने बेशकीमती आभूषणों को रखा था वह पलड़ा नीचे हो गया और जिस पलड़े पर उन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी अमृत को रखा वह ऊपर हो गया। इसका मूल्य बताया कि यह भागवत रूपी कथा सबसे ऊंचा, क्योंकि इसका महत्व उन बेशकीमती जवाहरात से भी है। सुखदेव जी ने जब बताया, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धाताप विस्मतः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलया का साधनांजय। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा कि किस प्रकार से 7 दिन में कथा को श्रवण करने के बाद जब 7वां दिन तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु सुनिश्चित हुई थी, 7 दिन कथा श्रवण किया है परीक्षित जी ने, और जब उनकी मोक्ष को ब्रह्मा जी ने देखा तो मोक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की क्या विशेषता है, आखिर इसकी इतनी विशेषता क्या है। तो तराजू के एक पल्ले पर उन्होंने सारे भागवत को रखा और दूसरी पल्ले पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को भी रखकर देखा। एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत रूपी इस ज्ञान ग्रंथ को रखा और दूसरे पर सारे धर्म ग्रंथों को रखा, तो भी भागवत का ही पलड़ा भारी मिला। सारे धर्म ग्रंथों में तुलना करके देखा गया तो श्रीमद् भागवत रूपी यह ग्रंथ सबसे भारी मिला। लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा जन आश्चर्यचकित हो गए, भाई ये कैसे हो सकता है कि सारे धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है, ये सबसे भारी है, इसकी सबसे ज्यादा कीमत है। तब उन्होंने कहा, तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी। जब उन्होंने देखा कि सारे धर्म ग्रंथों से भारी इस श्रीमद् भागवत रूपी महाग्रंथ का ही पलड़ा भारी है, तब उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी और कहा, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कलमश कषाय को दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत रूपी यह ग्रंथ साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भागवत जिसके घर में विद्यमान है, जिसके घर में भागवत रूपी ग्रंथ स्थापित है, मान लीजिए उसके घर में भगवान साक्षात विद्यमान है। और जिसके घर में भगवान साक्षात विद्यमान है उसके घर में कभी किसी प्रकार की कोई दुख, बाधा, संकट, पीड़ा हो ही नहीं सकती। लेकिन भागवत को स्थापित करने के बाद जिस प्रकार से भगवान का आगमन घर में होता है और जिसके घर में भगवान सदा विराजमान होते हैं, उस घर में कुछ नियम का भी पालन करना पड़ता है। भगवान के समक्ष यदि हम घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, यदि हमारे भोजन में सात्विकता नहीं है, यदि उस भोजन को बनाकर भगवान को हम भोग नहीं अर्पित करते और उस भोग को ग्रहण नहीं करते, डॉक्टर ने दवा दे दिया,
अब दवा को ले जाके ताखे पे रख दिए तो क्या वो दवा काम करेगी? नहीं कर सकती। और दवा देने के बाद भी डॉक्टर बता देता है कि इस दवा के साथ साथ आपको परहेज भी करना है, और इतना भी कहता है कि दवा से ज्यादा मरीज को परहेज ही फायदा करता है। उसी प्रकार से जब इस भागवत रूपी भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में स्थापित कर देते हैं तो कुछ नियम है जिसे हम अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाकर हमारा घर सुख सौभाग्य धन धान्य से बढ़ेगा और हमारे घर का चौमुखी विकास होगा। भगवान को तो घर में विराजमान कर दिया, भगवान को स्थापित कर दिया, लेकिन घर में बच्चों को मारना, पत्नी को गाली देना, कलह कलेश प्रतिदिन हमारे घर में हुआ करते हैं, तो वहां पर आए हुए भगवान भी चले जाते हैं। इसलिए अब यहाँ कहते हैं कि यह साक्षात भगवान का वांगमयी स्वरूप है। ये जो भागवत आप देख रहे हैं विराजमान है, ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप है। इसमें भगवान का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन यदि करना है तो आप श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और यदि भगवान को सदैव अपने समक्ष रखना है तो इस भागवत रूपी ग्रंथ को अपने घर में स्थापित कीजिए। एकदा ही विशालायं चत्वार ऋषयो अमलाः सत्संगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। अब सौनक ऋषियों ने कहा कि ऐसे धर्म ग्रंथ को कैसे स्थापित करें, कैसे पढ़ें और कौन से ऐसे कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। कृपा करके बतलाइए। सूत जी ने कहा, एक समय की बात है, विशालपुरी बद्रीनाथ में सनकादिक चारों भाइयों ने सत्संग की इच्छा की और कहा कि वेद व्यास जी, आपके ऊपर गुरु की कृपा अथाह बरसती रहती है और हम ये चाहते हैं कि इस बार के कुंभ में आप हमें अपने ज्ञान की गंगा में कुछ प्रसाद हमें भी ग्रहण कराइए। जब इस प्रकार से उन्होंने सूत जी से कहा, तब सूत जी ने कहा, इस बार सत्संग में सदगृहस्थों का ही सत्संग होगा और सदगृहस्थियों के जीवन में तमाम जो संकट है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उसके ऊपर ही प्रकाश डाले जाएंगे। और इस बार बद्री नारायण धाम में जब चारों भाइयों ने यह इच्छा जताई तो उस सत्संग में ध्यान, भजन, पूजन आदि सब एकत्र होकर करने लगे। लेकिन जब ध्यान, पूजन, संकीर्तन हम करते हैं और इतना करने के बाद भी हमारा मन अशांत क्यों रहता है? साधन तो बहुत हो गए, साधन बहुत है, लेकिन साधना की कमी हो गई। हमारा मन साधनों को खोजता रहता है कि आज हमारे पास खूब अच्छे पुष्प हो जाए, खूब ढेर सारा फल, प्रसाद, मिष्ठान हो जाए, तब हम भगवान का पूजन करेंगे। लेकिन क्या भगवान को हमारे द्वारा अर्पित किए गए मिष्ठान, मेवा, महंगे महंगे फूल, माला, क्या इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं? यहाँ पर व्यास जी ने कहा कि आपके मन में जो आपकी सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, वही भगवान को प्राप्त होती है। भगवान उसी को ग्रहण करते हैं। यदि सच्चे मन से आप भगवान के चरणों में जाकर और भगवान का नाम सच्चे मन से लेते हैं तो भगवान आपकी हर इच्छा को सुनते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है।
वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान का ध्यान, वंदन, पूजन, कीर्तन, आरती, ये सब तो आप अपने घर में भी रह के कर सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ आपके मन में भाव भी होना चाहिए। और भागवत रूपी इस कथा को सुनने के लिए, भागवत रूपी इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उतारने के लिए सत्संग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सत्संग, सत्संग क्या होता है और सत्संग में क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है? सत्संग क्या होता है और सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है, और संतों के संगत में जाकर मनुष्य का जीवन, मानव का जीवन मानव से महामानव बनता चला जाता है। इस कथा को कल हम कथा के माध्यम से सुनेंगे कि वेद व्यास जी ने सत्संग की व्यवस्था करने को बताई कि सत्संग का आयोजन कीजिए और उस सत्संग में भगवान की कथा को हम श्रवण करेंगे और इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे। कब? जब सत्संग का व्यवस्था बनाया जाएगा। कल कथा के माध्यम से हम सभी सुनेंगे कि सत्संग होता क्या है, सत्संग में जाने का क्या लाभ होता है, क्या पुण्य होता है, और मनुष्य के जीवन में सत्संग होना क्यों आवश्यक। आइए आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अब हम आरती करेंगे और कल की कथा को सत्संग के माध्यम से प्रकाश डालते हुए आगे कथा को श्रवण करेंगे।